हिंदू समाज कांग्रेस को पूरी तरह से इस पूरे चीजों को आने वाले चुनाव में विरोधी नहीं करेंगे, उसकी औकात बताने का भी हम लोग काम करेंगे। अरे बजरंग बली का मंदिर पर हमला हुआ था, इनके सरकार में हमले हुए थे, यही मेन रोड में। आज तक अपराधी घूम रहे हैं। अगर बड़ी सनातन और हिंदू समाज की बात करते तो अपराधियों को क्यों नहीं दंड दिलाते हैं? वोट की राजनीति करना चाहते हैं, दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बिंदु है, क्यों नहीं उसको लेते हैं? हिम्मत है तो ले, माई का लाल है तो ले। ऐसे कई धार्मिक स्थल है जहां पर गलत काम होते होंगे तो वहां राज्य की सरकार या हेमंत सोरेन की सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही? आज फिरोज गांधी की जयंती नहीं मनाते, क्यों क्यों क्यों? इन दिनों देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है सनातन धर्म को लेकर। कोई इसके पक्ष में खड़ा है तो कोई सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसी से जुड़ता और फिरता हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने झारखंड के कई मंदिरों की समितियां भंग कर दी है। बीजेपी का मानना है कि वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्यों जगह दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सनातन के पक्षधर हैं, पूरा कांग्रेस ही सनातन के प्रिंसिपल पर चलता है। इन्हीं सारे मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक जी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये प्रिंसिपल है सनातन धर्म का। और इसी प्रिंसिपल के तहत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चलती है। आप लोग तो मनुष्यों को मनुष्य से लड़ाते हैं, हम लोग तो जानवरों से भी प्रेम करते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस और सनातन धर्म से प्रेम और स्नेह। सच है कि सनातन का अगर सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी पार्टी करती है और आगे भी करती रहेगी तो वो कांग्रेस है। आप जिस प्रकार से देखिए, इंडिया की बैठक में साउथ इंडिया के एक बड़े नेता ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की, हिंदू धर्म को सर्वनाश करने की बात की। उस पर सोनिया जी क्यों चुप हैं, क्यों मौन धारण है? राहुल बाबा कहाँ सनातनी रह गए? अगर उनमें थोड़ा भी नैतिकता है, थोड़ा भी सनातन के प्रति उनमें आग्रह है और सनातन धर्म को थोड़ा सम्मान करते हैं तो उसका आज तक खंडन क्यों नहीं किया? ये हिंदू समाज पूछ रहा है, सनातनी व्यवस्था के लोग पूछ रहे हैं। अरे नकली जनेऊ पहनने वाले लोग सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। और सच ये है कि झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें पांडे जी, तो कांग्रेस यहाँ पर मंदिरों में जो धर्म के आस्था का केंद्र बिंदु होता है, वह कोई जात का नहीं होता है, कोई पात का नहीं होता है, कोई दल का नहीं होता है, वह सर्व हिंदू समाज के आस्था का केंद्र होता है। वहाँ पर दखलंदाजी करने का काम, राजनीति करने का काम किया, और राजनीति ही नहीं करने का काम किया बल्कि उसको राजनीति का अखाड़ा बनाने का काम किया है कांग्रेस के लोगों ने। ये सबसे दुखद बात है। आज तक मंदिरों में राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं की थी, ना भारतीय जनता पार्टी की। तो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड का भी गठन नहीं किया था। बोले क्यों भाजपा अपने कार्यकाल में भूल गई? वो तो आरोप लगा रहे हैं चेयरमैन की वहाँ आपके लोग बैठे हुए हैं और मठाधीशी कर रहे हैं, पैसा कहाँ कितना चढ़ावा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बताने वाला नहीं है, मंदिर का क्या विकास हुआ वो सब नहीं। बोले इसलिए दर्द हो रहा है भाजपा को। देखिए, कांग्रेस कब से सत्ता में और कब से हिंदू का प्रेम और मंदिरों के आस्था का संगठन है। दुर्भाग्य है कि मंदिर वहाँ पर पवित्र स्थान पर मंदिर अपने संसाधन से खड़ा है। अगर उनमें हिम्मत है तो राज्य की सरकार उसको आर्थिक सहयोग करे, हमारे पुजारियों को प्रत्येक महीने वेतनमान देने का काम करे। समाज का पैसा, समाज के पैसे से बना हुआ मंदिर और वो प्रबंध समिति चलाने वाले लोग वहां के प्रेम से चलते हैं, सनातनी धर्म के आस्था रखने वाले लोग हैं, उसमें सरकारी प्रवेश, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज हर मंदिर में इसका विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? किया कुछ नहीं और आप उस पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? हिंदू समाज कांग्रेस को पूरी तरह से इस पूरे चीजों को आने वाले चुनाव में विरोधी नहीं करेंगे, उसकी औकात बताने का भी हम लोग काम करेंगे। हिंदू समाज किसी के रहमो कमो पर नहीं है।
आप सरकारीकरण कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कांग्रेस का अगर जिला अध्यक्ष शामिल हो रहा है वो लोग भी हिंदू है। हम लोग किसी दूसरे को थोड़ी ला के बैठा दिए समिति में। क्यों इस बात का दर्द हो रहा है? हम लोग वेबसाइट पे डालेंगे इनकम कितना हुआ, कहाँ खर्च हुआ। हम लोग जो बीजेपी आज तक नहीं की, संस्कृत विद्यालय खोलेंगे, वैदिक विद्यालय खोलेंगे, कर्मकांड सिखाएंगे ब्राह्मणों को, ये सब काम करेंगे। बोल रहे पटना का महावीर मंदिर, एक मंदिर से 3 अस्पताल चल रहा है। वैसा क्यों नहीं उदाहरण बीजेपी ने पेश किया 23 साल के अपने शासनकाल में? दुर्भाग्य इस बात का है पांडे जी, ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने बहुत धर्म की आस्था की बात कर रहे हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, और सनातन के पक्ष में बोल रहे हैं। तो क्यों नहीं इंडिया में एक घटक दल है उसका विरोध कर रहे हैं, उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। इससे पता चलता है दोहरा चाल, दोहरा चरित्र। समाज बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू समाज को राजनीतिकरण करने का, और उसको जिस प्रकार से काम किया जा रहा, हम तो कह रहे हैं राजनीतिकरण नहीं बल्कि सरकारीकरण करने का काम कर रहा है। दम है तो दूसरे मजहब में भी उसमें प्रवेश करे, दूसरे मजहब में भी। हम नहीं कि हम सर्वधर्म संभाव मानने वाले लोग हैं, दूसरे मजहब के भी जो स्थान उसको क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? इसलिए कि तुष्टीकरण की राजनीति इनका केंद्र बिंदु है, वोट की राजनीति करना चाहते हैं, दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बिंदु है, क्यों नहीं उसको लेते हैं? हिम्मत है तो ले, माई का लाल है तो ले। तो बोल रहे आप कानून आप देश में बोले क्यों नहीं बना देते? जैसे अगर मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, दूसरे धन पे भी बीजेपी कर दे अगर उनको लग रहा है। अगर हमने नहीं किया भाई, अगर हम इंटरफेयर नहीं करते हैं मस्जिद में, हम नहीं करते हैं चर्च में, नहीं करते गुरुद्वारा में, तो बीजेपी कानून ला दे। हर चीज के लिए कानून ला रही है। करे ना, ये राज्य की सरकार करे। ऐसे कई धार्मिक स्थल है जहां पर गलत काम होते होंगे, तो वहां राज्य की सरकार या हेमंत सोरेन की सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? अरे बजरंग बली का मंदिर पर हमला हुआ था, इनके सरकार में हमले हुए थे, यही मेन रोड में। आज तक अपराधी घूम रहे हैं। अगर बड़ी सनातन और हिंदू समाज की बात करते तो अपराधियों क्यों नहीं दंड दिलाते? इसी मंदिर पर हमले हुए थे जिसकी बात आज कर रहे हैं लोग। मेन रोड में बजरंग बली के मंदिर में हमले हुए थे। आज अपराधी घूम रहे हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण है, उनको सरकार की ओर से संरक्षण है। जो पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी उसको पकड़ने का काम करने जा रही थी, उसको अब ट्रांसफर करने का काम किया गया। अरे ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, यही लोग हैं, यही कांग्रेस के लोग हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे करके, एफिडेविट दे करके उनके अस्तित्व को अस्वीकार किया था। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को अस्वीकार किया था कि राम के द्वारा निर्मित नहीं है। ये वही लोग हैं, छद्म धर्मनिष्ठता करने वाले लोग हैं। थोड़ा क्या हिम्मत है तो बताएं कि क्यों नहीं आज राम की बात करने वाले लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम सेतु को नकारते थे। अरे कांग्रेस हमेशा से हमेशा, आज फिरोज गांधी की जयंती नहीं मनाते, क्यों क्यों क्यों? अरे इसलिए कि झूठे छद्म धर्मनिरपेक्ष के लोग हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in